इस वक्त हम मौजूद हैं सीलमपुर इलाके में। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो हरीश दिखाइए किस तरीके से इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस नज़र आएगी और साथ ही यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीलमपुर इलाके में और यहाँ पर ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पर गुरुवार तकरीबन शाम को 8:30 बजे के आसपास का घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहाँ पर एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जो मृतक है उसका नाम करण है, 15 साल उसकी उम्र बताई जा रही है और वो यहीं पर आपको जो सामने पुलिस चौकी दिख रही है इसके पास में ही एक मैकेनिक की दुकान थी। वहाँ पर जो करण है वो नौकरी करता था और गुरुवार की शाम को उसे जो उसका शॉप का ऑनर था वहाँ पर उसको 500 रुपये का नोट देता है उसे छुट्टे कराने के लिए। और इस दौरान जब करण जाता है तो छुट्टे कराने के लिए इस दौरान उसकी कुछ लड़कों से वहाँ पर झड़प होती है और पता ये लगा कि इस दौरान उसको चाकू से गोद दिया गया और तुरंत ही करण को जगजीवन प्रवेश जो अस्पताल है, जेपीसी अस्पताल है, उसमें ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वहाँ पहुँचने तक उसकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ पर पूरा जैसे लोगों को पता लगा कि जो करण है उसकी चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई है, थोड़ा तनाव इलाके में देखने को मिला था। और जिसके बाद ये देखिए यहाँ पर पूरा बैरिकेडिंग कर दी गई। आपको नज़र आएंगे यहाँ पर छावनी जैसा माहौल बना हुआ। सामने जो है वो घटना वहीं पर घटी है जहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो इस हालांकि जो पुलिस है उसने जो नाबालिग आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया है और जो वारदात में चाकू इस्तेमाल किया गया था उसको भी बरामद कर लिया है और उससे पूछा जा रहा है कि आखिर इस घटना को अंजाम उसने क्यों दिया, क्या उसकी कोई रंजिश थी या इसके पीछे कोई और भी लोग थे। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यही वो स्पॉट है जहाँ पर करण ने दम तोड़ा था। और आपको बता दें कि यही जो मैकेनिक की शॉप है यहीं पर करण काम किया करता था। यहीं पर उसके जो शॉप के ऑनर थे उन्होंने जो है 500 रुपये का नोट उसे दिया था, छुट्टे कराने भेजा था। करण यहाँ से जाता है और तस्वीरें आप हरीश पीछे की तरफ दिखाइए, इस गली के अंदर वो जाता है। लेकिन वहीं पर जो अन्य आरोपी नाबालिग हैं उन्होंने करण के चाकू जो है उस पर चाकू से हमला किया। जिसके बाद देखिए ये पुलिस ने मार्किंग की हुई है, ये उसका वो लहू है जो उस वक्त बहा और उसके बाद में आगे जाकर उसने दम तोड़ दिया। और इस घटना के बाद से इलाके में थोड़ा तनाव भी देखने को मिला है। और फिलहाल अगर आपको देखने की तस्वीरें यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है क्योंकि घटनाक्रम जो है वो वहाँ पर घटा है। और बड़ी बात ये है कि फ़िलहाल इलाके के जो लोग हैं न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस ने यहाँ पर जो है जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार किया है। और कुछ लोग यहाँ से बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक, कहाँ रहते हैं आप? ये सीलमपुर में रहता हूँ जी। 6 महीने में दूसरी वारदात है। हाँ, बताइए जरा। हाँ। और हिंदू यहाँ से ही पलायन करने को जाने को तैयार है। देख रहे हो आप? 1 2 3 4 पुलिस का कहना है 2 बच्चों की झगड़ा है, इसमें धर्म की बात नहीं है, कोई संप्रदाय की बात। बच्चों का धर्म का झगड़ा नहीं जी, बच्चे वाली बात ही नहीं है। एक मिनट बात करेंगे। हाँ। वो एक एक करके बात करेंगे। 1 मिनट, वो बिल्कुल सही कह रही है। झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है। 1 मिनट हो गई। हाँ, हाँ। झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है। ये टोटली मर्डर वाला केस है। माता जी सुनो, टोटली मर्डर वाला केस बता रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पता नहीं 6 महीने अभी कुणाल नाम का लड़का था हमारे मोहल्ले का, वो एक्सपायर हुआ था, उसको 5 से 6 महीने नहीं हुए, दूसरा मर्डर हो गया जी। ये प्रशासन में कोई शक्ति नहीं है, कोई मतलब रोक रुकाव नहीं है। आरोपी जो उसको हिरासत में ले लिया है, आप जानते हैं कौन है वो, क्या करता था, क्या उसका ऐसा इतिहास रहा है? जी हमें तो जी बैकग्राउंड मालूम ही नहीं है। मतलब यहाँ रहते सुबह जाना काम पे, शाम को घर आना। अब आगे पता चला जी 5-6 महीने पहले हमारा भाई छोटा कुणाल एक्सपायर हुआ था, अब ये लड़का एक्सपायर हो गया। ये तो सीलमपुर नहीं है जी, पाकिस्तान है। आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के बिल्कुल मानसिकता जिहादी पाकिस्तानी मानसिकता है यहाँ। लापरवाही तो इतनी भरी पड़ी है कि हद से ज़्यादा। और ये रुकाव ठहराव मत समझना इसको। 6 महीने हुए, दूसरा हुआ है कांड, इसके बाद तीसरा फिर हो जाएगा। पलायन का ख्याल कहाँ से आ रहा है आपके दिल में? पलायन का ख्याल हमारी पिछली बार कुणाल वाला जो मैटर हुआ था उस टाइम भी पलायन हुए थे। आज फिर 600-700 की आबादी में फिर पलायन होगा। ये पलायन का ही चलता रहेगा। कुल मिला के जिहादी मानसिकता इतनी बढ़ गई। नहीं मान रहे आप, आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अब इस बच्चे का मर्डर हुआ है, ठीक है, नाबालिग है, जरा सा लड़का है, वो काम कर रहा है, उसके वहीं मार के गया है, तो उसके फादर अब कह रहे मैं तो मकान बेच के जाऊंगा यहाँ से। तो ऐसे आए दिन किसी न किसी का मर्डर होगा, वो बेच के जा रहा है। कुणाल के फादर पूरी रात हमारे साथ यहीं मौजूद थे, वो भी कह रहे भाई हमें पुलिस ने रोका। आज पुलिस फिर वैसी की वैसी लापरवाही है, वैसी खड़ी है पुलिस।
जैसे कुणाल के मर्डर में खड़ी थी ना खाली हाथ, वैसे ही आज भी खाली हाथ खड़ी है। ये कह रहे हैं उसे डिटेन कर लिया, नाबालिग को पकड़ लिया। नाबालिग को डिटेन नहीं करा, नाबालिग ने खुद सिलेंडर करा, पुलिस वाले के हाथ में चाकू दे रहा है। अच्छा, हाँ, हमारे पास प्रूफ है, हम प्रूफ कोर्ट में पेश भी कर देंगे। तो हमारे मन में भी ये बात आ रही है पलायन वाली जो आप बात कर रहे हैं। पलायन तो करेंगे, आए दिन हत्या दौड़ना करवाएंगे, जरा जरा से बच्चों की ये बड़े करेंगे, हम इन्हें खिला पिला के बड़े करेंगे, ये हत्या दौड़ना करवाएंगे ऐसे ऐसे। अब आप बताइए, आपको क्या कहना है, क्या कहना है? मेरे को यही कहना है कि यहाँ मर्डर नहीं होने चाहिए। आज बच्चे का हुआ, कल बड़े का हुआ था और कल फिर होएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए कुछ, है? ये कोई बात है? आप इसी गली में रहते हैं? इसी गली में रहते हैं। देखा था घटनाक्रम होते हुए? मैंने नहीं देखा, मैं तो घर चली गई थी। मैं होती तो पकड़ लेती उसे, मारती, यहीं फाड़ देती उसे। कोई नहीं, ऐसी बातें हाँ। मत करिए। बेटा आप भी यहीं रहते हैं? घटनाक्रम के बारे में जी हाँ बोलिए जी। हैं, हिंदू का मर रहा है, मुसलमान जी और का क्या एक ऐसी भी हो ना रहा है मर यहाँ पर, देख लो बच्चे का मर्डर मार दिया, छोटे से बच्चे का। 14 साल का लड़का ऐसा जिसने फाड़ देखा दिया। हो कुछ? नहीं किसी ने कुछ नहीं देखा जी, यहाँ के जो चौक पे लड़के जो होते हैं गाड़ी वाले ठीक करते हैं, उन्होंने ही देखा था बस। हमने तो सुन के जी दुकान बंद करके आए, इसके देखने गए हॉस्पिटल में कि आपको भी डर है ऐसी घटना? क्यों जी डरे, और क्या बिल्कुल डरे जी। मैं भी दुकान पे बैठता हूँ, मुझे भी कोई चाकू मार के चले जाए, मेरा क्या होगा? मैं भी दुकान पे बैठता हूँ जी। ऐसे जी बहुत डर है, इधर तो सिलमपुर में रहना ही बहुत डर है। गली है जहाँ पर ये घटनाक्रम घटा है, लोगों का कहना है कि उनको भी डर है, ऐसी घटना उनके साथ भी घट सकती है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही रहा तो जल्द यहाँ से पलायन भी कर जाएंगे। वीडियो से होगी हरीश के साथ जितेंद्र भाटी, टीम में भारतवर्ष दिल्ली।